बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.20 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी एक्स वाई की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं। मेथड क्या बताया है? एलिमिनेशन मेथड, यानी हमें बाउंड कर दिया गया है कि हम सिर्फ इसी मेथड से ही फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को अभी हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब देखें, पहले तो ये देखना है, ये ज़रूरी स्टेप्स हैं, इनको गौर से सुनिएगा आप। हर क्वेश्चन में यही वाला सलूक हमने करना है। फिर सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट्स देखें। वो नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x का कोफिशिएंट है। इस x के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। ऊपर वाले x का 2 है, नीचे वाले का 1 है। इसी तरह y का 5 है और नीचे वाले y का -2 है। तो हमने इन कोफिशिएंट्स को एक जैसा बनाना है। तो आसान तरीका ये होता है कि जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको ऊपर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, फिर हमने इक्वेशंस को या प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस तब करना है जब कोफिशिएंट्स के साइन ऑपोजिट हो, यानी एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो। और अगर एक जैसे साइन हो, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इस सूरत में हम क्योंकि x के कोफिशिएंट्स को सेम कर रहे हैं तो इस x की में जो कोफिशिएंट है उसकी जो साइन है वो भी प्लस है, नीचे वाले कोफिशिएंट की भी साइन प्लस है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट सेम करने के बाद। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद आगे। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इक्वेशन को मैं इक्यू लिख देता हूं, इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, अच्छा 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टू जार 4y इज इक्वल टू 4 टू जार 8। यानी हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक नई इक्वेशन आ गई। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इनमें x के कोफिशिएंट सेम हैं और इनमें जो साइंस हैं वो भी प्लस हैं। तो इसका मतलब 1 और 3 इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 को ऊपर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं, जो कि 3 इक्वेशन है, वो ये है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वाली इक्वेशन यानी नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 2x है तो -2x हो रहेगा, ये माइनस है तो इसको प्लस लिखेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस लिख देंगे यहाँ पे। तो ये जो नए साइंस हैं या जो तब्दील शुदा अलामतें हैं, इनके लिहाज से अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5y में से 5y और 4y ये दोनों प्लस के हैं, अब ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू -8 -1 ये हो जाएगा -9। ठीक है जी, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -9/9, 9 9 से कट जाएगा, यानी 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो y है इसका आंसर आ जाएगा
-1, यानी y की वैल्यू -1 आ गई। अब जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी इसको हमने या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देना है या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब हम इसको इक्वेशन 1 या 2 में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास जो वैल्यू फिर आएगी हमारे पास x की। ठीक है, अब y की वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये मैं इधर सामने कर देता हूँ इसको सॉल्व। इसको मेंशन भी करना पड़ेगा, पुटिंग, यहाँ लिख देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, हम 2 में पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी मर्जी आपकी 1 2 3 किसी में से किसी में पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 है हमारे पास x - 2y, x - 2y, y की जगह पे लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा हमारे पास x, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2 आ गया इज इक्वल टू 4। तो x आ गया हमारे पास अब ये 4 - 2, x इक्वल आएगा यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में राइट करेंगे। यही सोल्यूशन सेट है, x की वैल्यू हमारे पास है 2 और y की वैल्यू हमारे पास है -1। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, यानी 2 और -1 पुट करें यहाँ पे इक्वेशन में, यानी x की जगह पे पुट करें 2 और y की जगह पे पुट करें हम -1। तो आंसर हमारे पास यही आएगा जो इक्वेशन के राइट साइड पे, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आएंगी। इससे ये चेक भी हो जाएगा कि क्या हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है या नहीं है। ऐसे ही हमने बाकी 5 के 5 पार्ट्स इस वाले क्वेश्चन के सॉल्व करने। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें है x + y और x - y। पहला काम हमने ये करना था कि इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख देना है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब देखना है कि क्या x के कोफिशिएंट सेम है या y के सेम है। तो इस वाले पार्ट में x के कोफिशिएंट भी सेम है, y के भी सेम है। हम चाहे इन इक्वेशंस को ऐड कर लें चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों तरह से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऐड करने के लिए हमें कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। अब हम इक्वेशन 1 ऊपर ऐसे ही आ जाएगी, x + y इज इक्वल टू 2, और ये अभी वैसे ही नीचे आ जाएगी इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 0। ऐड करते हुए हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ते, ऐसे ही आ जाएगा। ये x और x आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 + 0 2। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, यानी x हमारे पास 1 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं हम। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है कि अगर मैंने एक इक्वेशन में राइट किया तो आपने भी उसी में पुट करना है इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब x की जगह पे 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + y इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 - 1, यानी 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ गया y इज इक्वल टू 1 के इक्वल। x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इसको ये पैरेंथेसिस में राइट करना है हमने। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं इसको चेक इसलिए नहीं कर रहा, वो एक अलग स्टेप है, आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे भी 1 लिख लें, यानी ये जो x y की वैल्यू है
ये आप इक्वेशन में पुट करके देख लें, ये सेटिस्फाई करेंगी ये दोनों की दोनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, ऐसे हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं, पहले इनका नेम राइट कर लेते हैं कि इसको फर्स्ट कह लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। अब देखें जो y के कोफिशिएंट्स हैं, एक में 3 है एक में 5 है, तो इनके कोफिशिएंट सेम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं अभी फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है इसमें जो एक कोफिशिएंट है वही सेम हो जाता है एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से। फिर वो बड़ी क्लासेस में फिर वो बात हो सकता है उसमें बताई गई हो। तो यहाँ हमने x का कोफिशिएंट सेम कर लेना है, जैसे हमने पहले पार्ट में किया वैसे ही इसके साथ इस वाले पार्ट में भी सलूक करेंगे। तो x का कोफिशिएंट ऊपर वाले में 2 है इक्वेशन में, नीचे वाले में 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अब अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहेगी फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, वो एक ही स्टेप में हो रहेगा मामला, लेकिन मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ रहेगा 2x प्लस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसलिए इसको हम लिख देंगे 3। x में जो कोफिशिएंट है यानी x वाली जो वैल्यू है, जो टर्म है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। क्या है ये इक्वेशन 1? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 3 क्या है? 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन हमने राइट कर दी। अब हम इनके साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नीचे वाली इक्वेशन के साइन ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि सारी प्लस की हैं इसलिए माइनस कर दिया। अब देखें x वाली वैल्यूज कैंसिल कर दी, जो ये वाली वैल्यूज हैं यानी टर्म्स हैं, ये वाली ये 10 माइनस का है और 3 प्लस का है, ये आ जाएगा -7y। ठीक है जी, इज इक्वल टू -10 प्लस 3, ये आ जाएगा -7। -7 से कट जाएगा तो y रह जाएगा हमारे पास +1 के। ठीक है जी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि y की जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं इसको, यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते, 1 में भी कर सकते हैं हम। ये आ रहेगा x प्लस 5y है तो 5 आ जाएगा, y की जगह पे 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 5। ये आ रहेगा x, ये 5 1 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 -5 क्योंकि प्लस इधर आके माइनस हो गया। x इक्वल आ रहेगा यहाँ पे हमारे पास 0 के, तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। इसको हम लिख देते हैं अब सोल्यूशन सेट में, यानी इस वाले पार्ट में जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया हमारे पास 0 एंड 1। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। फोर्थ वाला पार्ट अभी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन इसमें ये 1 है। अब मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं आपको। तो यहाँ लिखना है सबसे पहले देखें इसमें इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 4 है, तो अगर हम 1 वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y के कोफिशिएंट्स भी सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं गौर करूं तो 16 4 और 64 होता है, तो ये वाले नंबर छोटे हैं, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x -4 4 16y इज इक्वल टू 4 4 16। ये इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास। ठीक है,
अब ये 4x और 4x वाले कोफिशिएंट सेम हुए, यानी x के कोफिशिएंट सेम हुए, दोनों के साइन सेम है। ये मैंने बताया है कि अगर साइन सेम हो तो फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 हमने जो चेंज करके लिखी है वो है 4x माइनस, सॉरी 1 एंड 3 मैंने लिख दिया, यहां मैंने लिखना था 2 एंड 3 लिखना था, सॉरी इक्वेशन 2 एंड, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 लिखना है क्योंकि हमने 1 के साथ जो मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। थर्ड वाली इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 16y इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, क्योंकि हमने करना है इसको सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो गया। ये 4x और 4x भी कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 15y इज इक्वल टू 0। तो y भी इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 के, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब y की जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वो है x माइनस 4y, y की जगह पे 0 लिखा, इज इक्वल टू 4 आ गया। ये तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 0 0 हो जाएगा, ये वैसी टर्म खत्म हो जाएगी, तो x इक्वल 4 क्या रहेगा। तो यहाँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या आई 0। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हुई हैं। यहाँ पे बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट मामला होगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपकी बुक में ही, आपकी क्लास में उन्होंने दिया हुआ कि जिसमें दोनों कोफिशिएंट्स को हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 5 है। तो यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जिन कोफिशिएंट्स को हमें सेम करना होता है तो उसमें देख लेते हैं कि जो दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, पहली इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर से, और इसी तरह जो पहली इक्वेशन है उसको हम दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी वाइस वर्सा होगा। जैसे अभी हमने x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो 2 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न ये है कि इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 3 है और 1 में x का कोफिशिएंट 2 है। अब देखिए यहाँ लिखा भी गया है, मैंने लिखा है ये कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, और उसके बाद क्योंकि साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग, और इनको सब्ट्रैक्ट करना भी लिख दिया है यहाँ पे। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया, 6 में से 6 माइनस किया तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x हमारे पास खत्म हो जाएगी, x वाली वैल्यू। y में हमारे पास है -9 और -10 माइनस 19, और 18 में से 0 माइनस करें तो 18 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -18/19। यही y की वैल्यू हमने क्या करनी है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी, 1 में कर लें, 2 में कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे पुट की है 1 में, तो पुटिंग y इज इक्वल टू -18/19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया ये, तो जहाँ y था उसकी जगह पे क्या लिखा, -18/19, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। माइनस और माइनस प्लस होता है, 18 3 54 होता है, तो ये 54/19 आ गया। ये प्लस की वैल्यू है, राइट साइड पे आके माइनस की हो गई। और फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर माइनस हो या प्लस हो, दोनों सूरतों में एलसीएम लेते हैं तो ये 19 एलसीएम आ गया। ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास 114 माइनस 54, ये हमारे पास रह जाएगा 16/19। ये 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे लाके इसको डिवाइड किया तो 2 ने 60 को कैंसिल कर दिया तो 30 आ गया, यानी 30/19 आ गया। यही हमारे पास वैल्यू है, यानी जो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास वो होगा 30/19, क्योंकि x की वैल्यू 30/19 है
और y की वैल्यू हमारे पास है -18/19। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। 6 वाले पार्ट की बात करते हैं अब हम। 6 वाले पार्ट में है हमारे पास 3x - 4y = 7 और दूसरी इक्वेशन है 5x + 1y = 27, यानी 1y का मतलब y होता है होगा। इसमें हम x की बजाय y के कोफिशिएंट सेम करेंगे। उसकी वजह यह है कि इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है हमारे पास -4, यानी 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 4 = 20, यानी 20x हो गया, प्लस 4y हो गया हमारे पास, और ये इक्वल हो जाएगा 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी 27 × 4 108 आ गया ये 108। इसको इक्वेशन नंबर लिख देते हैं हम 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को हमने क्या करना है, देखें इसमें 4y के साथ माइनस है, इसमें 4y के साथ प्लस है। साइन अगर ऑपोजिट हो तो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को हम ऐड करेंगे क्योंकि जो कोफिशिएंट सेम है उनके साइन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर अब हम 3x - 4y = 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 20x + 4y = 108। क्योंकि ऐड करना है तो ऐड करने में हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा कोई भी। 20 और 3 आ जाएगा 23x, ये 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो ये आ जाएगा 115। ठीक है जी। तो 115 जो है इसको अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं 23 पे कि डिवाइड होता है कि नहीं। हो जाता है, ये 5 आंसर आता है। तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5। अब x की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू अब हमने इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर देनी है तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x, x का मतलब 5 - 4y = 7। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 3 = 15 होगा, -4y = 7। ये 15 इधर ला के माइनस कर देते हैं, ये आ गया -4y = 7 - 15, ये आ रहेगा -4y = -8। तो y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2 के, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल और 4 2 = 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5, इसी तरह हम लिख देंगे इसको, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट हमारे पास। स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले इसका, जो कि है 2x + 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 3 के। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। अब जिस भी इक्वेशन में हमारे पास किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा उस इक्वेशन को हमने चूज कर लेना है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फाइंड करने के बाद उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 जो है इसमें x का कोफिशिएंट 2, y का 2। इसकी बजाय हम सेकंड इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2, या फ्रॉम इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं। टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास x - 2y = 3। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x = 3
प्लस 2y, यानी x के अलावा जो वैल्यू है उसको हम राइट साइड पे ले आए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स x की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 जार 6 हो गया, प्लस 2 2 जार 4y आ जाएगा, ये प्लस 2y आ गया इज इक्वल टू 5। ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 और 2 6y आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, यानी y वैल्यूज को ऐड किया, और ये आ जाएगा 5 माइनस 6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 6y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 होता है -1, तो y आ जाएगा हमारे पास इसमें -1/6। अभी y की वैल्यू हमारे पास आई है, लेकिन हमें चाहिए x की भी वैल्यू, तो ये बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर जो 1 सॉल्व किया है उसी के जैसे अब हम इसमें सलूक करेंगे। जब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड की है y की, उसको किसी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में कर दें, 2 में कर दें, तो 2 में कर देते हैं, जो कि है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। यहां मैं दोबारा लिख लेता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे पुटिंग y इज इक्वल टू, या वैल्यू ऑफ y भी लिख सकते हैं हम, पुटिंग y इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखें y जहां लिखा हुआ है ये x वैसे ही आ गया, -2 टाइम्स y है, तो y की जगह पे -1/6 लिखा इज इक्वल टू 3 आ गया। ये तो x आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 1 जार 2 2 3 जार 6, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3, सॉरी मैंने माइनस नहीं लिखा, फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है तो एलसीएम लेते हैं, तो 3 एलसीएम आ रहेगा, 3 3 जार 9 -1 आ रहेगा, x हमारे पास आ रहेगा 8/3। तो ये x की वैल्यू आ गई, पहले हमने y की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे मैं नीचे राइट कर देता हूँ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 8/3 -1/6, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन सेट फाइंड करना था, ठीक है। इसको आप, ये क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से समझ आ गया तो इसको प्रैक्टिस करें, इसके जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से, फिर आप जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, आपको फिर फायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। यहाँ से देखें सेकंड इक्वेशन जो है इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इक्वेशन 1 में उसे पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, या टेकिंग इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब 4 प्लस 2x, ठीक है। ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा। अब ये y को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इसमें से, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये आ रहेगा 5x प्लस 2y है, तो y की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 15 जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4 2 जार 8 होता है, प्लस 2 2 जार 4x हो जाएगा
इज इक्वल टू 15। ये x वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ये x के बगैर है, इसको राइट साइड पे ले आएंगे, 5 + 4 9x हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 7। यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7/9। अब x की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में या 2 में, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 2 क्या है पहले वो हमें नीचे राइट करनी पड़ेगी, -2x + y इज इक्वल टू 4। यहां लिखते हैं -2x + y इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x की वैल्यू है 7/9, x की जगह पे 7/9 लिखेंगे, यह रहेगा -2 टाइम्स 7/9 + y इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा 7 2 = 14 -14/9 + y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, 4 + 14/9, सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 4 = 36 + 14, y आ जाएगा हमारे पास 6 4 10, 1 कैरी 3 1 4 1 5, 50/9, यानी y की वैल्यू 50/9 आएगी हमारे पास, और जो x की वैल्यू है वो 7/9 आएगी। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन सेट में राइट कर देते हैं, ये आ जाएगा सोल्यूशन सेट, सेवन अपॉन नाइन कॉमा 50/9। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। यहाँ पे भी देखें इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसको हम 6 बना लेंगे, तो ये क्या होगा, बल्कि ये नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। यहाँ इक्वेशन 2 में से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में से ले लेते हैं जी x की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2 आ जाएगा, ये आ गया x - 4y इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा इक्वल 15 + 4y के, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 6x, ये आ रहेगा 6x की जगह पे लिखेंगे 15 + 4y + y इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहेगा 15 6 = 90 + 6 4 = 24y + y इज इक्वल टू 2। ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 और 1 25y हो जाएगा, ये 2 - 90, ये आ गया 25y
इज इक्वल टू -88। ये y इक्वल आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये आउट ऑफ फ्रेम हो गया होगा, ये y इज इक्वल टू -88 अपॉन 25। ठीक है जी, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x माइनस 4y, यानी x माइनस 4y की जगह पे लिखेंगे हम -88 अपॉन 25 इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, यहाँ रहेगा 15। सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 88 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 4, यह आ जाएगा 352 अपॉन 25 इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 माइनस 352 अपॉन 25। फ्रैक्शंस होने की वजह से 25 एलसीएम आ जाएगा, फिर 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 आ गया, माइनस 352 आ जाएगा, ट्वेंटी थ्री बाकी रह जाएगा हमारे पास। तो जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 23 अपॉन 25। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन सेट हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट हम लिख देंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 23 अपॉन 25, वाई की वैल्यू हमारे पास -88 अपॉन 25। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व किया। मैं जस्ट आपको गाइड कर देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा इनको। जैसे फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है सेकेंड इक्वेशन लेने के बाद, जो कि आ जाएगी 3 माइनस 3x, उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है जी, तो उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर x की जो वैल्यू आएगी उसको दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करके हमारे पास दूसरी वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया। इसके बाद ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें हमारे पास यहाँ से हम ले लेंगे वैल्यू y की, -5x इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे हम 5x माइनस 5 लिख दें, वो वैल्यू फर्स्ट में पुट करें तो हमारे पास अगर तो y की वैल्यू है तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उसी तरह जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स को सॉल्व किया, कोई भी चेंज नहीं है। लास्ट वाला पार्ट भी ऐसे ही, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y को इधर राइट साइड पे ले आए, y की वैल्यू आ जाएगी, वो पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेंटर वाला चले मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जस्ट मैं सोल्यूशन दूंगा यहाँ पे शॉर्ट, कि यहाँ पे सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन हमारे पास 2 होगी। इक्वेशन 2 में से हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 5x इधर आके प्लस हो जाएगा, वो प्लस वाली वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, ये 5x माइनस का इसको बाद में लिख देते हैं, तो ये y की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4y, y की जगह पे लिखेंगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू -10। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास 2x माइनस 5 4 ज़ा 20x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ये है 2x और ये है -20x, ये आ जाएगा हमारे पास -18x। ठीक है जी, ये -10 है, ये 20 हो जाएगा, इधर आके माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -30 लिख देंगे इसको, माइनस माइनस का कट जाएगा, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 18, 2 15 आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 3 5 ज़ार और 3 3 ज़ार
ठीक है। 5/3 हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी इस वाले पार्ट में वो क्या आएगी 5/3। ठीक है जी। फिर ये जो x की वैल्यू है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है दोनों इक्वेशन में से किसी एक में। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सेकंड में, यहाँ लिख देता हूँ सेकंड, यानी 2 में पुट करना है फिर इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5x, ये आ जाएगा y माइनस 5x की जगह पे लिखना है 5/3 इज इक्वल टू -5। तो ये 5 5 25 आ जाएगा माइनस का। मैं डायरेक्ट एक स्टेप और शॉर्टकट कर देता हूँ इसको, -5 ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 25/3। y इक्वल आ जाएगा हमारे पास फिर यहाँ पे 3 आएगा एलसीएम, 5 3 जार 15 प्लस 25 10/3 आ जाएगा y 10/3। ऐसे ये y की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले पार्ट्स को सॉल्व किया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको जो है वो कोई क्वेश्चन पूछना पड़े। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ के तरीके से हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है इन इक्वेशंस का। बहुत ही आसान है ये। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज समझी हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करते हैं। ऐसे ही हमने दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 लेके उनके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेने हैं, फिर उनको हमने ग्राफ पे ड्रा कर लेना है, जहाँ पे वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहली इक्वेशन इसमें है हमारे पास 2x माइनस वाई। फर्स्ट वाला पार्ट ही हम सॉल्व करेंगे पहले, जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे, बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि हम इसको लिख लें 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और इसी तरह इसको ये भी लिखा जा सकता है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले ये करते हैं कि पुट कर लेते हैं x की वैल्यू अपनी तरफ से, कोई भी जो आपको वैल्यू पसंद हो। जैसे अगर मैं 0 लिख दूँ यहाँ पे x की वैल्यू, तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y आ जाएगा। अगर x की जगह पे 0 पुट करें तो 2 0 जार 0 तो -2 आ जाएगा। हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 0, -2। ठीक है जी, एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 वैल्यूज़ ही काफ़ी होंगी इसमें। तो पुट कर लेते हैं अब हम x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। तो जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो y है ये आ जाएगा, इधर -1 पुट करेंगे तो 2 -1 -2 -2 -4, तो ये आ जाएगा -4। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया -1, -4। तो ये 2 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए, यानी 2 वैल्यूज़ आ गई, एक ये और एक ये। ठीक है, इसी तरह अब हमने इक्वेशन 2 ले लेनी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाला पार्ट क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें भी हम यही करेंगे कि इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे x की एक वैल्यू ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सपोज की या जो पुट की वही आपने राइट साइड पे यानी दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो ये y आ जाएगा। फिर हमारे पास y इज इक्वल टू, जब 4 - 0 होगा तो आंसर आ जाएगा 4, यानी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेगा 0, 4। दूसरी वैल्यू हम x के लिए पुट कर लेते हैं 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने -1 पुट किया, 1 पुट कर लेते, कुछ और भी पुट कर सकते हैं, तो पाबंदी नहीं है ये हम पे कोई भी। y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 4 - 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, यानी 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स काफ़ी हैं। अब इनको हम प्लॉट करते हैं
और फिर इसी से हमने जो है वो सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेना है। पहला ऑर्डर्ड पेयर ये है, दूसरा ये है। अब प्लॉट कैसे करना है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर सोल्यूशन सेट कैसे बताना है, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ध्यान से समझना। अब प्लॉट करने के लिए हमें पहले चाहिए नंबर लाइंस, 2 नंबर लाइंस जो कि परपेंडिकुलर हों। ये मैंने 2 नंबर लाइंस ड्रा कर ली जो कि परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y, और ये आ रहेगा y डैश, और ये आ रहेगा राइट साइड पे x, और ये आ रहेगा x डैश, ठीक है। x डैश मतलब नेगेटिव x। पहला जो हमारे पास पहली लाइन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 0, -2। मैं इसी कलर से ड्रा कर देता हूँ जिस कलर से हमने ये ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए हैं। 0, -2 कहाँ आएगा, 0 ओरिजिन पे आता है, -2 y की वैल्यू है तो माइनस नीचे को रहती है, यानी यहाँ पे आ रहेगा ये वाला पॉइंट। ये उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं इसको ग्रीन से भी कर देता हूँ हाईलाइट थोड़ा सा, ये देखें ये आ रहेगा 0, -2। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -1, -4। -1 का मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये लेफ्ट साइड पे चलेंगे हम, ये -1 पे आ गए। -4 का मतलब नीचे की जानिब 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हमारे पास ये वाला, इसको मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ, वो है 0, -2। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1, -4 ये वाला, ठीक है। इनको अब क्या करना है, हमने आपस में ज्वाइन करके इनको बढ़ा देना है, ठीक है जी। ये इधर से इसको, सॉरी ये स्ट्रेट, हमने इसको स्ट्रेट लाइन लगाने की कोशिश करनी है। ये जो दोनों में से पास हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एरो नहीं लगाता, हो सकता है हमें लाइन बड़ी करनी पड़े क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 0, 4। तो 0, 4 का मतलब 0 हमारे पास इधर आ जाएगा, 4 y की वैल्यू है तो वो ऊपर को जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, 4। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 1, 3, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 राइट साइड पे 1 आ गया, 1, 2, 3 यहाँ पे आ रहेगा, ये आ गया 1, 3। अब इनको भी हमने आपस में मिला के बढ़ा देना है, ठीक है जी। इनको इस तरीके से मिला के यहाँ से बढ़ा देते हैं, यानी ये हमारे पास लाइन आ गई। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं क्योंकि ये उससे नीचे आ रही है। ये तकरीबन ऐसे बन जाएगी ये वाली लाइन, ठीक है। अब चाहें तो इनके एरोज लगा दें, यहाँ पे एक एरो ये आ गया, एक ये आ गया, और दूसरी जो लाइन हमने ड्रा की है उसमें एक ये एरो और दूसरा इधर एरो आ गया, ठीक है जी। ये हमारी दोनों जो लाइंस हैं ये ड्रा हो गई। अब जो हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है वो ये देखना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, ये इस डॉट पे, ये जो डॉट मैंने रेड कलर से लगाया है आपको नजर आ रहा होगा। मजीद मैं कोशिश करता हूं कि इसको आपको जो है वो क्लियर करके दिखाऊं। ये देखें, ये सिर्फ अब हम ग्राफ पे फोकस करेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये रेड कलर वाला, ये सॉल्यूशन सेट है क्योंकि जो दोनों लाइंस हैं हमारी वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी आपस में कट कर रही हैं। अब ये पॉइंट क्या है, यहां से काउंट कर लेते, देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे जाना है हमने 1 और 2, फिर ऊपर की जाने भी 1 और 2, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 होगी, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 2, 2 आएगा, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 आएगी। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट राइट कर देते हैं, ठीक है। चाहे इसको नीचे लिख दें चाहे ऊपर लिख दें, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, यानी सॉल्यूशन सेट s डॉट s इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, 2। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में हमें 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं जो मैंने अलग अलग लिखी हैं ऊपर नीचे लिखने की बजाय। यहाँ पे अब हम पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करते हैं। तो ये y की वैल्यू नेगेटिव है, इसको इधर ले आते हैं, ये 1 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x।
-1 इज इक्वल टू वाई के। ठीक है, अब इसको मैं y को लेफ्ट पे ले आता हूँ, इस सारी वैल्यू को राइट साइड पे ले आता हूँ, 3x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 0 पुट किया तो y क्या आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे, 0 पुट किया तो ये सारी वैल्यू 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी, तो -1 बाकी रह जाएगा, यानी y -1 आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेगा 0, -1। इसी तरह x को अगर हम पुट करते हैं, 1 पुट कर लेते चले अब। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पुट करने से 3 1 जार 3, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो y इक्वल आ गया 2। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1, 2। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह इस इक्वेशन में भी हम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 2x राइट साइड पे आ जाएगा, तो 4 - 2x हो जाएगा ये। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखें, -1 लिख देते चलें अब। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, यहाँ पे और पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे और पुट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे कि जो वैल्यू इधर पुट करनी वही राइट साइड पे पुट करनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी। बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है ये। तो x -1 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 4, ये 2 1 जार 2 प्लस आ जाएगा ये, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6, यानी ऑर्डर्ड पेयर आ गया -1, 6। इसी तरह अगर हम पुट करें x को, +1 पुट कर दें, या +1 यहाँ पुट किया हुआ है तो 2 पुट कर देते हैं, कुछ और पुट करते हैं, यानी मैं सेम नहीं करना चाह रहा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, 2 पुट किया तो फिर क्या आएगा ये, तो ये बनेगा जी अब हमारे पास y इज इक्वल टू, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, यानी y 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा हमारे पास 2, 0। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमने फाइंड कर लिए हैं इस पार्ट में भी। अब इनको प्लॉट कर देते हैं हम। ठीक है, प्लॉट करने के लिए हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, तो इसको अब हम ड्रा करेंगे। उसके लिए हम परपेंडिकुलर जो नंबर लाइंस हैं वो यहाँ पे पहले प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये हो गई, और दूसरी हम चलें इसको ये समझ लेते हैं, ये है। ठीक है, नंबर अभी मैं नहीं लिख रहा इन पे, सिर्फ इनके एक्सिस लिख रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स है ये, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई है, और ये नीचे नेगेटिव वाई है। ठीक है, ये सेंटर में ओरिजिन होता है। अच्छा जी, अब पहली लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एक पॉइंट ये प्लॉट करने के लिए है और दूसरा पॉइंट ये प्लॉट करने के लिए। 0 -1, 0 यहीं पे रहेगा, -1 का मतलब कि वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक कदम, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा ये। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, ये है हमारे पास 0 -1, 0, -1। दूसरा देखें, 1 2 है, 1 राइट साइड पे और 2 वाई एक्सिस पे, 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट 1 और 2 होगा, तो लिखेंगे 1, 2। इसमें भी यही करना है कि हमने एक लाइन की मदद से इसको हमने बढ़ा देना है आगे। तो इसको कोशिश करते हैं अभी लाइन ड्रा करने की, जो कि दोनों को आपस में टच भी करे। तो ये वाली लाइन जो है ये होगी हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर इसको मज़ीद आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, ये होगी पहली लाइन हमारे पास। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, -1 6। तो -1 और 6 प्लॉट करते हैं पहले। -1 का मतलब ये है कि x की वैल्यू -1, ये -1 आ गया, और 6 y की वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे ये है -1 और 6। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 0, तो 2 x एक्सिस पे है 1 और 2, और y एक्सिस पे क्या है हमारे पास 0, यानी ये यहीं पे होगा x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को हम लिखेंगे 2, 0, यानी कलर में इसलिए अलग अलग चूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर पता चले इनका फर्क। तो इनको आपस में अब हम मिलाने की कोशिश करते हैं। ये इनको आपस में मिलाया, तो मिला के इसको बढ़ा दिया। ये दोनों लाइंस आपको नजर आ रही होंगी क्लियरली। मजीद मैं कोशिश करता हूं कि ये ग्राफ वाला जो पार्ट है इसको बड़ा कर दें अब, ताकि ये जो सिर्फ ग्राफ पे फोकस रहे अब हमारा। एक तो हमारे पास ये
चॉकलेट कलर की या ब्राउन, चॉकलेट ही होगी, चॉकलेट कलर की एक हमारे पास लाइन है और दूसरी ग्रीन कलर की, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है, ये जो हमने प्लॉट किया है 1 2, ये वही पॉइंट है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नीचे लिख देते हैं सोल्यूशन सेट, यानी S.S इज इक्वल टू 1,2। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। उसमें हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो राइट की हुई हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट इक्वेशन में पहले क्या करेंगे, हम y को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये आ रहेगा 1 + x। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं पहले, तो y आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया -1, 0। दूसरी वैल्यू x की पुट कर लेते हैं हम +1। ठीक है, +1 पुट करने से y आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास 1, 2। ठीक है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास y इक्वल आ रहेगा 3 - x के। x की वैल्यू पुट कर लेते अब हम 0। ठीक है, 0 पुट की तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया 0, 3। सेकेंड वैल्यू हम x की पुट कर लेते हैं, जो यहाँ नहीं की वो है 2। ठीक है जी, 2 पुट किया तो 3 - 2 1 आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 1 के। ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास 2, 1। दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है जी, इसमें भी मैं ग्राफ ज़रा जल्दी ड्रा करने की कोशिश करता हूँ अभी। कि एक हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो कि नंबर लाइंस को शो कर रही हैं। सिर्फ पॉइंट अब जो है वो मैं प्लॉट कर देता हूँ, -1 0। तो ये -1 0 होगा हमारे पास, -1 और 0 ये यहीं पे होगा, ये वाला ये। ठीक है, ये -1 0 है। दूसरा है 1 2, 1 इधर 1 और 2 इधर। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए ये वाले। ठीक है, इसको प्लॉट कर देते हैं अब हम। ये होगी जी हमारे पास लाइन। दूसरी लाइन की तरफ आते हैं अब हम। दूसरी लाइन में हमारे पास 0, 3। तो ये 0 है और 3 y की वैल्यू 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है जी, ये जो ब्लैक डॉट है यहाँ पे, और 2 1 है x एक्सिस पे 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है, 1 और 2, और y कोऑर्डिनेट 1 है जो कि यहाँ पे आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इनको आपस में अगर हम मिलाएं, ये सॉरी मेरे पास स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नहीं मैंने चूज़ किया था अभी, ये वाली हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए हमारे पास जो लाइन है वो, इसको थोड़ा सा ये दोबारा मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ये अब ये ज़्यादा बेहतर है पहले की निस्बत। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस वो इस पॉइंट पे कर रही हैं जहाँ पे अब मैं रेड डॉट लगाऊंगा यहाँ पे। ये वाला पॉइंट है क्या, राइट साइड पे x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, यानी 1, 2। यानी यही वाला हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे इसको हम राइट भी कर देते हैं 1, 2। तो यहाँ लिखेंगे S.S इज इक्वल टू 1, 2। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं अभी, जो कि है x - 4y की फर्स्ट इक्वेशन है ये, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, ये 4y वाली वैल्यू को राइट साइड पे ले आएंगे, ये x इक्वल आ रहेगा 3 + 4y। ठीक है, यहाँ पे अब हम x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन में ना आए। जैसे पहले हम इसकी वैल्यू x की पुट कर लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब -1 पुट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये रहेगा, इधर से -3 आके -4 हो जाएगा, -4 पे 4 डिवाइड होके उसको कर देगा -1। ठीक है, यानी हमारे पास जो y है वो -1 आ जाएगा। x -1 पुट करने से y भी क्या आया, -1। ये डिटेल मैंने क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में समझाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको सॉल्व नहीं कर रहा कि कैसे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। वो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में डिटेल
क्वेश्चन हो चुके हैं ये। इसके बाद सेकंड वैल्यू हम पुट कर लेते हैं एक्स की 3, ठीक है। जब 3 पुट करेंगे, ये 3 इधर आके 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 0/4 0 होगा, तो यानी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया 3,0। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है इसमें भी हम करेंगे अब हम ऐसे ही, ये आ गया 2x + 4y, तो इसको लिख लेते हैं जी अब हम = 0। तो यहाँ x को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y = -2x, y इक्वल आ जाएगा -2/4x, तो 2 2s are 4 यानी -1/2x आ रहेगा ये। इसका मतलब x की जगह पे हम 2 के मल्टीपल पुट करते हैं ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, यानी x की जगह पे हम सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0 रहेगा, यानी y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो 0 0 1 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया। दूसरी वैल्यू हम उसकी पुट कर लेते हैं 2, ठीक है जी। x की वैल्यू 2 पुट करने से हमारे पास जो y है वो आएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा -1। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इनको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट करके जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इनका सॉल्यूशन सेट होगा, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो पहले हम नंबर लाइन को ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये नंबर लाइंस हो गई, इन पे नंबर ड्रा कर लेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा इसमें फ़िलहाल। तो पहली लाइन जो है वो -1 है, तो -1 ये -1 नीचे को ये वाला पॉइंट आएगा ये, ठीक है। ये -1 को शो करेगा ये वाला। दूसरा है 3 0, 1 2 3 और ये 0, ठीक है जी। ये दोनों हमारे पॉइंट्स जो है वो प्लॉट हो गए। इनको जो है वो आपस में अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। ये ऐसे होंगे ये वाले पॉइंट आपस में ज्वाइन, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ये वाली लाइन 0 0 है, यहाँ पे 0 0 इधर आ जाएगा ओरिजिन पे, और दूसरा जो है पॉइंट 2 -1 है, 2 राइट साइड पे, 1 और 2 -1 नीचे, यानी यहाँ पे होगा ये इस जगह पे। ये दोनों हमारे पॉइंट जो आपको नज़र आ रहे होंगे रेड कलर के, ये इनको अब हमने ज्वाइन करना है, ये ठीक है जी। अब अगर गौर करें तो ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, यानी ये जो इंटरसेक्ट हो रही है, ये किसी पॉइंट पे नहीं हो रही, इसका मतलब इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन में कोई, ठीक है। तो यहाँ देखें किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों लाइंस आपस में कट नहीं कर रही, बल्कि ये इधर सेंटर में कहीं पे कट कर रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट अभी पॉइंट में आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा, इसको ऐसे ही जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। होना ऐसे ही है, ये लाइन नंबर लाइन ऐसे ही बनेगी। तो मुझे उम्मीद है ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।